टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी। और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकाम जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को यह पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, यह स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी जरूरियात के लिए जो चीजें वो भी खत्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौकिफ है। आज वो मौकिफ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौकिफ आएगा तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पे क्या कहते हैं। जब यह पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयां डाली गई हैं, तो तब एक और मौकिफ आएगा। हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं, तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है और यह बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। यह जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफामत की बजाय मुजामत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है। सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखेंगे उनके साथ होता क्या है।
महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जमहूरियत पसंद और रसूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा मौजूदा निजाम मुखालिफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का यह स्टेटमेंट। दूसरा हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को। तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं। सलमान अकबर राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वजह करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उन उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकबर राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामला हैं वो सारे सुहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सियासी नुक्ता नजर से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब एनएफसी के मामले पर, यानी एनएफसी का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पे उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम अरकान जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया, और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। यह है जमहूरियत और यह है सियासी तरीकाकार, क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। कुछ टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकाम जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को यह पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, यह स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी, टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया।
आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पे क्या कहते हैं। जब ये पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयां डाली गई हैं तो तब एक और मौक़िफ़ आएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं, तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है और यह बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफामत की बजाय मुजामत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है। सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखेंगे उनके साथ होता क्या है। महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जमहूरियत पसंद और उसूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा मौजूदा निजाम मुखालिफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का यह स्टेटमेंट। जरा दूसरा हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को। तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं। सलमान अकबर राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वजह करे और उस पर अमल दरामद करवाए।
शाहिद खट्टक को कौमी असेंबली में तहरीक-ए-इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ मुत्तहद होकर उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामलात हैं वो सारे सुहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सियासी नुक्ता नजर से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब एनएफसी के मामले पर, यानी एनएफसी का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पे उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम अरकान जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया, और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। यह है जमहूरियत और यह है सियासी तरीकाकार, क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है।